राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। पुष्पा मौर्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। भोलेनाथ आप सबका कल्याण करे। दोस्तों, माता और उसकी संतान का प्रेम सबसे अनोखा और पवित्र होता है। भारतीय महिलाओं के लिए अहोई अष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सफलता के लिए व्रत रखती हैं। जो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, साल 2025 में अहोई अष्टमी कब है। साल 2025 में अहोई अष्टमी के दिनांक व तिथि बताएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त बताएंगे, पूजा की विधि बताएंगे, साथ ही साथ हम तारों के निकलने का समय भी बताएंगे, उसकी भी जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पुष्पा मौर्य चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस दिन माताएं व्रत रखकर अपनी संतान के यश और वैभव की कामना करती हैं। साथ ही निःसंतान महिलाएं इस दिन व्रत कर गर्भवती होने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। इस व्रत में माता पार्वती और गणेश जी की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। यह व्रत करवा चौथ के बाद पड़ता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ देने के बाद व्रत पूरा होता है। कहते हैं कि जिस प्रकार आसमान में अनगिनती तारे हैं, उसी प्रकार अहोई अष्टमी की पूजा से कुल खानदान में अनगिनती संतान होती हैं। इस व्रत में माताएं पूजा अर्चना के दौरान आकाश में जैसे तारे चमकते हैं, वैसे ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की मनोकामना करती हैं। चलिए जानते हैं साल 2025 में अहोई अष्टमी की दिनांक व तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त। साल 2025 में अहोई अष्टमी की तिथि है वो 13 अक्टूबर को 12:24 पे दोपहर में शुरू हो जाएगा और यह तिथि 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 तक रहेगा। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। व्रत करें, पूजा करें। शुभ मुहूर्त की जो पूजा का समय होता है शाम 5:40 से लेकर शाम को 6:54 तक रहेगा और इस दिन तारों के देखने का समय होता है 6:03 पे। बात करें पूजा की विधि और पूजन सामग्री की, तो अहोई व्रत के दिन पूजा सामग्री विशेष महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए पूजा से पहले पूजा सामग्री तैयार कर लेना चाहिए, जो कि थाली में रोली, चूड़ी, काजल, लाल वस्त्र, सिंदूर, बिंदी, माता की तस्वीर, पानी से भरा हुआ कलश, मौसमी फल फूल, कलावा, कच्चे चावल, मिठाई, मिट्टी का दीपक, गाय का घी, सिंघाड़ा, करवा। अहोई अष्टमी व्रत की कथा की किताब भी होनी चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में महिलाओं को घर पर ही कुछ मीठा बनाना चाहिए और उसी से अहोई अष्टमी माता को भोग लगाना चाहिए। ध्यान रहे, अहोई अष्टमी के दिन दूध या दूध से बनी कोई भी चीज न लें, न सेवन करें, न ही भोग लगाया जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा संध्या के समय, यानी कि जब तारे दिखने लग जाते हैं और कुछ स्थानों पर चंद्रमा निकलने के बाद पूजा होती है, परंतु सामान्यतः तारा दिखने पर ही पूजा की परंपरा होती है। पूजा करने के लिए सबसे पहले दीपक जलाना है, अहोई माता को प्रणाम करना है, जल से भरे कलश और स्थापना करना है, उसके ऊपर नारियल रखना है। अहोई माता को रोली, चावल, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करना है। जितना भी श्रृंगार का सामग्री होता है, हलवा, पूरी और अन्य भोग भी आपने बनाया है अपने हाथों से, वह माता अहोई को अर्पित करें। अहोई माता की व्रत की कथा का श्रवण आज जरूर करें और पूजा के बाद
घर में सास या किसी बुजुर्ग महिला जो बड़ी हैं आपसे, उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ध्यान रहे कि कथा और पूजा समाप्त होने के बाद तारे या चंद्रमा को अर्घ्य देना जरूरी होता है। उसके बाद व्रत खोलना है। प्रसाद ग्रहण करके नियम क्या है? अहोई माता का व्रत तो निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के पहले कोई अन्न या जल ग्रहण नहीं किया जाता है। पूजा के समय मन एकाग्र और सद्भाव से भरा होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और ध्यान दें कि पहली बार जिस तरह यह व्रत रखा जाता है, उम्र भर वैसे ही रखना चाहिए। अहोई माता की पूजा होती है तो इस दौरान समूह माला धारण करने का महत्व होता है। अहोई माता की पूजा के समय स्याऊ की माला भी वहां पर रखा जाता है और उसकी भी विधिवत पूजा की जाती है। पूजा के बाद स्याऊ माता की माला को गले में धारण किया जाता है। इस माला को विशेष तौर पर लाल धागे या मौली में पिरोकर पहनना चाहिए और हर साल में एक चांदी की मोती जोड़ा जाता है ताकि संतान की उम्र में वृद्धि हो। ऐसा करने से संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि राधा कुंड में स्नान करने से सूनी गोद भर जाती है। मान्यता यह है कि अहोई अष्टमी के दिन इन कुंडों का निर्माण किया जाता था, इसीलिए राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ स्नान करने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने अहोई माता से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दी हूँ। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको